कहूंगा, भगवान कहते हैं हे सबरी, जब व्यक्ति को मेरी कथा, मेरे चरित्रों का गुणगान, मेरे भक्तों के चरित्रों का गुणगान सुनने को मिल जाए तो समझिए कि वो भक्ति की दूसरी सीढ़ी पर पहुंच गया है। आप सभी लोग भक्ति की उसी सीढ़ी पर हैं और अब व्यक्ति को क्या करना है? तो नवधा भक्ति के विषय में वर्णन करते हुए शास्त्रों में भी वर्णन आया है, लिखा गया है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्मनिवेदनम। कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कि व्यक्ति को चाहिए श्रवण करे फिर उसका कीर्तन करे। आप लोग कीर्तन पर पहुंच गए हैं। स्मरणम पाद सेवनम, अब व्यक्ति को चाहिए कि उसका स्मरण करे। जो यहाँ पर आप लोग गुनगुनाते हो ना हमारे साथ, श्री राम जय जय राम, उसका घर पर जाकर के चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। और उसका मनन करते करते व्यक्ति को चाहिए कि सेवा का कार्य करे। सेवा का कार्य क्या है? जो कि हम लोग अपने दैनिक जीवन की क्रियाएं करते हैं। आप लोग रोटी बनाइए, रोटी बनाते बनाते भगवान का नाम उच्चारित करते रहिए, वो रोटी और स्वादिष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान का प्रेम भी मिल जाएगा। आप चलते चलते घास काटने गए हो तो घास काटते काटते जो भी कार्य कर रहे हो, सब कार्य करते करते भगवान का स्मरण करते रहिए, उनको गुनगुनाते रहिए। बस रघुपति जी की याद हृदय से नहीं जानी चाहिए, उनकी याद हृदय में बनी रहनी चाहिए। और जब आप इस स्थिति पर पहुंच जाओगे तो समझिएगा कि अब आपको कोई भी भक्ति के मार्ग से विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि ये भक्ति का चौथा चरण है, चौथी सीढ़ी है। और भक्ति के केवल 9 ही प्रकार हैं। और उसके बाद अर्चनम वंदनम दास्य, उसके बाद अर्चन कीजिए ईश्वर का, वंदन कीजिए उनको, उनके भक्तों को। और जब आपके भीतर वंदन करने का भाव आ जाएगा, उनकी सेवा करने का भाव मन में आ जाएगा, तब जानिएगा कि अब आपके भीतर दासत्व स्थापित हो जाएगा। दास का जो भाव है वो स्थापित हो जाएगा। और जब व्यक्ति के जीवन में ये भाव आ जाता है कि हे प्रभु, मैं तो आपका दास मात्र हूँ, सब कुछ कराने वाले करने वाले तो आप हैं, जो कुछ भी मेरे